नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्योतिष पीयूष में। मैं आचार्य पीयूष वशिष्ठ आपके सामने हूँ। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके साप्ताहिक राशिफल के साथ। तो आइए देखते हैं 23 से 29 तारीख का इस समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। वैसे इस सप्ताह में जहाँ बृहस्पति देव भाग्य स्थान में विराजमान होकर भाग्य का पूरा सहयोग आपको प्रदान कर रहे हैं, छठे भाव में स्थित शनिदेव का पूरा शुभ फल आपको मिल रहा है। राहु देवता जो कि खराब ग्रह माने गए हैं पर फिर पंचम भाव में स्थित होकर आकस्मिक धन लाभ देने वाले आपको हैं। कुल मिलाकर के भाग्य आपके साथ है। अभी ओवरऑल ये समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है। अभी इस समय का जितना फायदा आप उठा सकते हैं उतना आप उठाइए। कोई भी मुश्किल से मुश्किल कार्य जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है, इस आने वाले 1 साल में उसे कर लीजिए। शनिदेव, अधिकतर लोगों को शनि की स्थिति खराब होती है, कभी ढैया, कभी साढ़े साथी, कभी कंटक, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लेकिन अभी षष्ठ भाव में शनि की स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। एक तरफ आयु बढ़ाने वाली है, ऑब्स्टिकल्स को कम करने वाली है, खर्चा कम करने वाली है। तो कुल मिलाकर के ये समय बहुत अच्छा है। कुछ भी नया प्लान करने का है, अपने व्यापार के विस्तार का समय है। कोई रिस्क आपको लेना है, अगर नौकरी में, व्यापार में, वो रिस्क ले सकते हैं अभी आप। तो अब देखते हैं आपका आने वाला समय, ये सप्ताह 7 दिन का समय कैसा है। सप्ताह की शुरुआत में 23 और 24 तारीख के दिन अष्टम भाव में चंद्रदेव उच्च राशि में विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा के फल सामान्य रूप से खराब माने गए हैं। अष्टम भाव में से चंद्रमा मानसिक कष्ट देने वाला होता है, शारीरिक परेशानियों को बढ़ाता है। सर्दी जुकाम से जुड़ी बीमारियां बढ़ जाती हैं, कफ एंड कोल्ड बढ़ा रहता है, मौसमी बीमारियां आदमी को जल्दी पकड़ लेती हैं, मन में बहुत बेचैनी और स्ट्रेस सा रहता है। लेकिन चूंकि ये चंद्रमा भी उच्च राशि में है तो खराब फल आपको थोड़े कम मिलेंगे। अष्टम भाव में स्थित चंद्रमा का एक अच्छा फल होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज देता है। ये अचानक धन लाभ भी करवाता है कभी कभी। और अगर आप कोई पूजा पाठ, मंत्र तंत्र, किसी प्रकार के साधक हैं, ठीक है, ध्यान भजन पूजन अगर आप अपना करते हैं, इन 2 दिनों में 23 और 24 तारीख में आपका मन लगा रहेगा। ईश्वर, कभी कभी क्या होता है कि कोई बहुत अच्छा सपना अगर आपको इन 2 दिनों में आता है तो सही हो जाता है। जैसा उसमें कहा होता है वैसा वैसा होने लगता है हमारे साथ में, क्योंकि इस समय आपको इंट्यूशंस पड़ा रहता है। जब अष्टम भाव में उच्च राशि का चंद्रमा है तो आपके मुंह से बोली हुई बात कभी कभी सच हो जाती है। कोई चीज मन में आपके अनायास आती है, पता चला सामने वैसा का वैसा हो गया। ओवरऑल इन 2 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट थोड़ा रहेगा आपको। संभल के समय को निकालें। अगर आप पैसे के मामले में पूछें तो देखिए, वैसे कोई नुकसान आपको नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है। किसी भी नए काम में इन्वेस्टमेंट करना, पैसा उधार देना, किसी के साथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करना, ये सब ठीक नहीं है इस समय पे। बहुत ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिलेगा, जैसा रूटीन से चलता आ रहा है वैसा। थोड़ा बहुत नुकसान भी आपको हो सकता है। यात्रा में विशेष सावधानी रखना, कोई ट्रैवल नहीं करना। अभी पानी वाली जगह पे बिल्कुल नहीं जाना। अष्टम जन्म पत्रिका में जब द्वादश भाव में चंद्रमा होता है या अष्टम भाव में होता है, ऐसे व्यक्ति को पानी से विशेष खतरा होता है, पानी में डूबने का योग बनता है उसका। तो इस समय पे किसी भी पानी वाली जगह पे, कोई वाटर पार्क वगैरह घूमने के लिए बहुत सावधानी बरतें, नहीं जाएं अभी आप। 25 और 26 तारीख में जब नवम भाव में चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य का बहुत ही अच्छा योग बनेगा। सूर्य और गुरु मिलकर गुरुवादित्य योग बनाते हैं। जन्मपत्री में यदि ये योग बनता है तो व्यक्ति को सरकार से लाभ मिलता है, उस व्यक्ति का भाग्य सपोर्ट करता है और भाग्य की सहायता से उसके काम होते हैं। गवर्नमेंट सर्विस वगैरह में जाने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। क्योंकि अभी साप्ताहिक राशिफल है तो निश्चित रूप से इस सप्ताह में आपको सरकार से लाभ है। इस सप्ताह में आपके काम किसी बड़े व्यक्ति के सहयोग से बन सकते हैं। धर्म कर्म पूजा पाठ में आपको रुचि रहेगी, लाभ मिलेगा। नवा घर काल पुरुष की कुंडली में नवी राशि नवम भाव में आती है और ये बृहस्पति का खुद का भाव है। जब इस भाव में बृहस्पति विराजमान है और चंद्रमा भी साथ में आ जाए, इधर सूर्य जो कि राजा है सब नवग्रहों में, वो भी इस समय विराजमान है, तो आप ये मान के चलिए कि इससे अच्छा समय नहीं हो सकता भाग्य की सहायता प्राप्त करने का। और किसी बहुत अच्छे संत महात्मा के दर्शन आपको हो सकते हैं। आपके गुरु की कृपा आपको मिलेगी इस समय पे। ध्यान भजन पूजन के लिए सर्वोत्तम समय है। इस 2 दिन के समय को 25 और 26 तारीख को अगर आप भजन पूजन में निकालें, वृंदावन की कोई यात्रा अगर आप प्लान कर लें, अच्छे संत महात्माओं के दर्शन करें, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करें, तो ऐसे किसी भी कार्य के लिए समय सर्वोत्तम माना गया है। आर्थिक दृष्टि से समय बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय पर पंचम भाव पे शनि बृहस्पति की दृष्टि है और भाग्य भवन में चंद्रमा विराजमान है। जो एकादश भाव के स्वामी हैं सूर्य भगवान, वो अपने भाव से एकादश भाव में है। ये लाभ प्राप्त करने का समय है। किसी भी कार्य से आपको लाभ मिलेगा। किया गया इन्वेस्टमेंट बहुत फलदायी साबित होगा आपके लिए। नौकरी में अच्छा प्रमोशन, अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है। आपकी चर्चा पॉजिटिव जा सकती है, आपके नाम पे विचार किया जा सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे फल मिलेंगे। बृहस्पति की पंचम भाव पे पूर्ण दृष्टि है। चंद्र गुरु मिलकर के बहुत अच्छा बुद्धि का योग बनाते हैं, एक प्रकार का राजयोग बनाते हैं।
तो इस समय पर अगर कोई एग्जाम आपका होने वाला है, उस एग्जाम का फल अच्छा मिलेगा। अगर आप कोई परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। कोई रिजल्ट आने वाला है तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। इसके आगे 27 और 28 तारीख में जब दशम भाव में चंद्रमा रहेंगे स्व राशि में, ये समय विशेष तौर पर नौकरी के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य वगैरह में कोई समस्या नहीं रहेगी, स्वास्थ्य की दृष्टि से समय ठीक है। सेहत बढ़िया रहने वाली है। हालांकि जिन लोगों को सर्दी की बीमारियां हैं, थोड़ी सी सर्दी बढ़ सकती है, कोल्ड बढ़ सकता है, कफ बढ़ सकता है, लेकिन मेंटली आप बहुत अच्छा फील करेंगे, मन में उत्साह रहेगा और स्वास्थ्य की खराबी की वजह से कोई काम अटकेगा नहीं आपका। सरकारी नौकरी में विशेष लाभ मिलेगा, राजकीय सेवा में जाने के योग बनाते हैं। और इस समय अगर आपको एग्जाम देते हैं तो एग्जाम का फल आपका अच्छा बनेगा। और ये समय स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। अभी आपको सोसाइटी से, पॉलिटिक्स से, इन चीज़ों से विशेष फायदा होगा। जो लोग राजनीति में संबंध रखते हैं, जो लोग किसी संगठन के नेता हैं, उनको अपने संगठन में अच्छा मान सम्मान मिलने के योग मिलते हैं। पॉलिटिक्स में कोई ऐसा काम हो सकता है जो आगे जाके बहुत बढ़िया रहे। 29 तारीख के दिन जब चंद्रदेव एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, तो ये एकादश भाव में चंद्रमा की स्थिति हालांकि बढ़िया है। मंगल और चंद्र मिल के लक्ष्मी योग बनाते हैं। व्यापार से, व्यवसाय से, कार्य से आपको अच्छी लक्ष्मी प्राप्त होने का योग है। प्रॉफिट अच्छा रहेगा। डे टू डे लाइफ में अगर आप कोई शेयर मार्केट, एमसीएक्स, गोल्ड या कोई रिस्की काम करते हैं, जिस कार्य में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, तो ये समय आपके पॉजिटिव रहेगा। कोई भी कार्य जो बाजार में ऐसा कोई काम आपका है, पैसे के लेन देन का कोई काम है अगर आपका, इस समय आपको अच्छा फल मिलेगा। दुकान में डेली के कंपैरिजन में सेल अच्छी हो सकती है। स्टूडेंट्स वगैरह के लिए पढ़ने की दृष्टि से बहुत अच्छा समय है। नए मित्रों के साथ नए नए फ्रेंड्स आपके बन सकते हैं। पुराने मित्रों के साथ मुलाकात होने का समय है। फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ घूमने का समय है। कहीं घूमने का प्लान बन सकता है आपका। अगर घर बैठे हैं, अचानक कोई प्लान बनेगा और आप चले जाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। घूमने फिरने पे, खाने पीने पे, आमोद प्रमोद पे, लग्जरी पे, मनोरंजन पे इस समय पैसा खर्च होता है। ये पैसे का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन ये आपके काम में आता है। तो ओवरऑल ये सप्ताह पूरा आपके लिए ठीक है। सप्ताह की जो शुरुआत है 23 और 24 तारीख, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। इन 2 दिनों को अच्छा बनाने के लिए यदि आप शिव चालीसा का पाठ करें, सफ़ेद रंग के पुष्पों की माला बना के भगवान शिव को अर्पित करें। यदि आपको मोगरे के पुष्प मिल जाएं थोड़े से, तो मोगरे के पुष्प भगवान शंकर जी को चढ़ाइए। आपका दिन अपने आप अच्छा जाएगा। यदि एक विशेष उपाय अष्टम भाव में स्थित चंद्रमा का होता है कि शमशान स्थल पर बने हुए शिव मंदिर में यदि आप जल चढ़ाएं, तो निश्चित रूप से उसके बहुत अच्छे फल आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर बारिश का मौसम रहता है तो किसी ऐसी जगह पे आप पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं, उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा। और बाकी आप प्रतिदिन ओम सोम सोमाय नमः का जप करें या शिव चालीसा का पाठ करें, तो ओवरऑल पूरा सप्ताह आपका अच्छा जाएगा। जय श्री राम।